गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो रात रुके हुए थे हम यहाँ पे अपनी गाड़ी लेके चुकशुल में, और हवा देखो अभी भी बड़ी गंदी चल रही है। वाटर डिस्पेंसर ने भी नहीं साथ दिया। गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रखता है। गाड़ी में मारते हैं सर, देखते हैं कैसी आवाज़ करती है। लंबी सेल्फ ली है गाड़ी ने भी, देखते हैं अब क्या रहता है। तो आज हम निकल चुके हैं अब यहाँ से चुकशुल से, अपना नाश्ता पानी करके अब हम जा रहे हैं हानले की तरफ। और यहाँ पे थोड़ा ये मिलिट्री एरिया है, तो कुछ जगह रिकॉर्डिंग करना अलाउड भी नहीं है। तो आगे चलते हैं और फिर आपको यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं होगा, वहाँ से आपको सारा व्यू दिखाते हैं। ऊपर पीक्स पे तो स्नोफॉल शुरू हो गई है। और ये इधर सामने जो काले काले पहाड़ से दिख रहे हैं, ये है चाइना के, मतलब अपने लेफ्ट साइड में सारा चाइना का ही है। गाड़ी की अभी ब्रेकिंग इतनी नहीं है क्योंकि अभी ठंडी पड़ी थी गाड़ी सुबह। अब स्टार्ट करके अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ज़्यादा गाड़ी चलेगी, गर्म होएगी, तब जाके ये ब्रेकिंग इसके काम करने शुरू करेगी। इन बच्चों ने हमें यहाँ का रास्ता बताया, हम इस वाले रास्ते से चले गए। अब आगे रास्ते ऐसे ही हैं, सारे ऊंचे नीचे रास्ते हैं। इन रास्तों को क्रॉस करके आगे की तरफ जाना पड़ेगा, तब जाके हमें सही रास्ता मिलेगा। राइट साइड में ये लगाई गई है लोहे की तारें, मतलब कि ये किसी की अपनी प्राइवेट ज़मीन है। अगर आप इस वीडियो में देख रहे हैं तो सामने वो देखिए भारत देश का झंडा लहरा रहा है। और हमें इस चीज़ पे प्राउड है कि अपनी इंडियन आर्मी हमारे लिए क्या क्या कर रही है। इतनी दूर और इतनी ठंड में वो कैसे स्ट्रगल करते हैं हमारे लिए। अगर पॉसिबल हुआ तो आगे दिखाएंगे, अदरवाइज क्योंकि अगर मिलिट्री एरिया होता है तो यहाँ पे वीडियोग्राफी वगैरह सब बैन रहती है। ये है डुमडुम वार मेमोरियल, जहाँ पे जो अपने मिलिट्री में थे, मेजर थे, अब पता नहीं, मैंने को एग्जैक्ट याद नहीं है, शैतान सिंह जी उनका नाम था, तो उनके याद में इन वार मेमोरियल को बनाया हुआ है। तो देखते हैं अभी यहाँ पे जाने दिया जाएगा या नहीं, और उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं, ये रमजान ले मेमोरियल। तो यहाँ पे लिखा था हुआ नो व्हीकल बियॉन्ड दिस पॉइंट। बाकी आगे देखते हैं। तो आपको अगर वो काली पहाड़ी दिख रही है वो है चाइना की, और ये है जो ये वाली पहाड़ी है, ये है कैलाश रेंज, ये है नो मैन लैंड। और आगे वो सामने वो है रिजांगला की पहाड़ी, वहाँ पे वार हुई थी 1962 में। तो यहीं पे मेजर शैतान सिंह जी थे जो हम देश के लिए अपनी जान को दाव पे रखा था। तो ये इधर एक सारा
और इधर तक काफ़ी दूर तक ये जितनी भी ब्लैक पहाड़ी है सारी चाइना की ही है। ये देख सकते हैं यहाँ पे घोड़े एकदम से सड़क क्रॉस करके भागते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा देख के ही ड्राइव करें। रिवर है या लेक है जो प्रॉपर पूरी तरीके से फ्रोजन होया हुआ है। मेरे को इसका नाम नहीं पता है, पर जो भी है इसका पूरी तरीके से फ्रोजन है ये, और यहाँ तक इसका पानी रहता है। इसके बाद दिखाते हैं आपको आगे। ये आए यहाँ पे टॉप, ये नहीं पता कौन सा है, और यहाँ पे टॉप है। विधि भाई से पता करते हैं ये क्या है। का मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि मिलिट्री एरिया। ये देखिए कितना आगे कितना सुंदर सा व्यू दिख रहा है। आगे लेफ्ट साइड में हमें ऐसा व्यू है, बिल्कुल ऐसा जैसे किसी सीनरी में मिलता है देखने को व्यू, पर हमें यहाँ से टर्न लेना पड़ रहा है राइट साइड में। आपको अच्छे तरीके से वो नज़ारे दिखाते हैं। और ये थोड़ा ऑफ रोड पैच आ चुका है। ये देखिए कुछ ऐसा रोड है यहाँ का, और गाड़ी के थोड़े सामान रखा हुआ है वो भी पूरा हिल डुल रहा है। और गाड़ी हमने लगा रखी है इस रोड पे 70-80 पे। तो देखते हैं आगे कहाँ तक का ये कच्चा रोड है। पत्थर तो कुछ ज़्यादा ही नोकीले हैं यहाँ पे। और काफ़ी दूर से ये रोड चलता हुआ यार। देखते हैं हमें आगे इस रोड का कहाँ तक सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पैच ही ऐसा है यहाँ पे। यहाँ की रोड की कंडीशन यही ऐसी है, और अब हमें काफ़ी आगे जाना है, उसके बाद आपको आगे जाके दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पे हवा के चलने की वजह से सारे में रेत रह जाता है। ऐसे चल रहा है जैसे हम डेजर्ट में चला रहे हैं गाड़ी। ये देखिए हाल ले जाते हुए ये लेफ्ट साइड में फ्रोजन रिवर है, और इसके ऊपर मिट्टी उड़ उड़ के आई हुई है, रेत बह रही है इसके ऊपर, रिवर के ऊपर। और यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है। ये देखिए बीच में से यहाँ पे लोगों ने रास्ता भी बनाया हुआ है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ भी हुआ है यहाँ का। और हम कंटिन्यू करते आगे इन्हीं रास्तों को। और ये पहाड़ ऐसे हैं, यहाँ पे मिट्टी का, यहाँ से मिट्टी हवा के में बह के नीचे जाती है, मतलब कि पानी की तरह फ्लोट करती है ये मिट्टी भी, ऐसा हाल है।
देखिए पानी भी फ्रोजन हुआ हुआ है। जितना भी दिख रहा है सारा फ्रोजन वाटर है। देख के ब्रो एक इनमें से खड्डा है आगे पानी वाला, मैंने पार ही कर दिए दोनों। फौजियों की चेक पोस्ट आएगी वहाँ पे ना। तो हम चुशुल से हानले की तरफ जा रहे थे, हमें ये रिवर मिली है यहाँ पे। ये देखिए इसके नीचे पानी बह रहा है, अगर आपको हल्का हल्का दिख रहा हो इसके नीचे चलता हुआ, तो ये पानी बह रहा है इसके नीचे। ये रिवर वैसे ऊपर से सारी फ्रोजन हुई हुई है, ये पानी नहीं लग रहा मेरे को, ऊपर से रेत बह रही है, ऊपर की तरफ रेत चल रही है। तो ये यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है यार। पानी उछल के पानी जम गया शीशे पे। तो पानी यहाँ पे तक हिसाब से उछला है और ये जम चुका है अभी। देखते हैं हमें यहाँ जाना दिया जाएगा या नहीं। तो इस चेक पोस्ट के बाद आपसे मिलते हैं। तो आगे हमें आने जाने की परमिशन तो मिली नहीं है, तो न्यूमा चेक पोस्ट से हमें उल्टा भेज दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़े टाइम पहले एक हादसा हुआ था कि बारालाचा की साइड से कोई बंदे जाने लग रहे थे यूपी, मतलब कि आगरा साइड के थे यूपी में, और उनकी गाड़ी खाई में चली गई। उनकी गाड़ी खाई में जाने के बाद वो 3 दिन तक लापता रहे। उसके बाद उन्होंने एक होम स्टे था उसके ताले तोड़े, 1 दिन वहाँ रहे। तो उन्होंने एक घोड़ा देखा जाते हुए, उन्होंने उस घोड़े का पीछा करा 20 किलोमीटर तक। तो उसके बाद मिलिट्री, मतलब कि जो वहाँ की पुलिस थी, उन्होंने रेस्क्यू करा और जो चेक पोस्ट पे बंदा था उसको सस्पेंड करा है।
तो अब इनकी भी यहाँ पे मतलब कि जो ये लोमा है, लोमा की भी यहाँ पे इनको भी अपना खतरा रहता है नौकरी का, और इसी वजह से हमें आगे जाने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे अभी ले पुलिस आई थी, तो आगे जाने की तो अभी परमिशन है नहीं। उसके बाद हम अब वापसी, अब हमें नीचे की तरफ न्यूमा साइड में जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर जाना तो अभी अलाउड नहीं है, और अगर जाना अलाउड किया तो हम आपको बताएंगे, अदरवाइज तो न्यूमा का ही है हमें उधर जाना। तो हम मिलते हैं अब दोबारा। तो पहले तो हमें जाना नहीं दिया जा रहा था, अब तो पास बन गया, अब हम जा रहे हैं आगे। ये देखिए सारे फ्रोज़न रिवर साइड में है, जेसीबी फ्रोज़न रिवर में। ये कोरोना टाइम में मिट्टी में धंस गई थी, तो उसके बाद से अब तक किसी ने निकालने की कोशिश नहीं की। अब हम चलते हैं हालने की तरफ और वहीं पे करेंगे कैंपिंग, या फिर देखते हैं जैसा भी होगा होम स्टे लेंगे, जो भी होगा आपको बताएंगे। चलते हैं आगे। चल दिया हम हालने की तरफ। हालने है यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर, 60 से भी ऊपर हो सकता है। बाकी पहुँचने में तो हमें अंधेरा हो ही जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं अभी इसी रोड को और चलते हैं आगे की तरफ। ये रोड के साइडों में तो ये ठीक करा हुआ है, यहाँ पे ब्लिंकर्स लगाए हुए हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो रात के टाइम, क्योंकि इसमें पता नहीं लगता। ये देखिए ये ब्लिंकर्स जो चल रहे हैं। चलते हैं आगे की तरफ, आपको दिखाते हैं अच्छे अच्छे नज़ारे। जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक दिखाएंगे, उसके बाद तो आपको अपनी लोकेशन पे पहुंच के ही बताएंगे कि क्या है यहाँ पे क्या नहीं है। तो इससे आगे, इस मोड़ से आगे के बाद हम आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आगे है मिलिट्री एरिया। तो ये देखिए साइड में, अपने बिल्कुल साइड ये फ्रोज़न रिवर ही चल रही है। ये आ गया रोंगो, और अपने साइड में प्रॉपर फ्रोज़न रिवर चल रही है टोटली। अगर आपको यहाँ से मुड़ने के बाद दिखती है तो ये देखिए, जो आगे ये सारी फ्रोज़न रिवर है। चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए इस पूरी सुनसान रोड पे, आने वाली सुनसान रोड पे मैं अकेला चल रहा हूँ रात के समय, और यहाँ पे गाड़ी में तेल के भी 2 डंडे रह गए। अब देखते हैं कितनी दूर आगे जाने के बाद मुझे मिलेगा कोई स्कोप। बाकी अभी तो आसपास कोई नहीं है। देखते हैं आज की रात देगी मेरा साथ या नहीं। देखिए पूरी सुनसान रोड पे मैं अकेला चलूँ, कोई स्कोप नहीं है अभी, ना यहाँ पे नेटवर्क आ रहे हैं ना कुछ, सब चलते जाना है। हानले भी अभी काफ़ी दूर है, और आगे चलते हैं और आपको बताते हैं
कि ये इस तेल में मैं यहाँ से हानले तक पहुँच पाऊँगा या नहीं। अगर आपको ये जानना है कि मैं पहुँच पाऊँगा या नहीं तो कमेंट करें, इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट पार्ट डालूँगा। तो ये यहाँ पे कुछ बना हुआ है, ये कह नहीं सकते क्या है, आई थिंक मिलिट्री का है या क्या है, हमें नहीं पता। लिखारो इस जगह का नाम है, क्योंकि अभी पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ था। बाकी सारी सड़क सुनसान है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे हानले, और अगर आपको दिख रहा है तो ये देखिए ऊपर तारे, अगर आपको दिख रहे हैं तो